हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। आज जो ये सेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम इसमें से तो क्वेश्चन आता नहीं है, क्वेश्चन तो आता है बहुत एडवांस जो हमें समझ में नहीं आता पेपर में। तो देखो वो आपको इसलिए लगता है बिकॉज आपने एनालाइज नहीं किया है कि रिसेंट ईयर्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको क्या बहुत ज़रूरी होता है, थीम एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि रिसेंट ईयर्स में या फिर रिसेंट ईयर्स छोड़ दो, पिछले ही साल में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। वो अगर आपको थीम थोड़ी सी आइडिया में होती है तो आप आगे के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर कर पाते हो। तो आज मेरा जो मेन मोटिव रहेगा वो आपको यही समझाना रहेगा कि किस तरीके से आपको थीम पहचाननी है और फिर उस अकॉर्डिंगली अपनी स्टडी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन बेसिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। जो आपको ये कहे कि बेसिक्स बिल्कुल छोड़ दो भाई, सिर्फ ये पढ़ के जाओ, तो वो तो भाई गलत है ना। बेसिक्स तो आपको हर चीज के पढ़ने ही पड़ेंगे। आपका देखो ये आपका सिलेबस रहता है जो आपका यूजीसी नेट में दिया हुआ है, यानी एनटीए ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट 4 आपकी कम्युनिकेशन की रहती है। इसमें आपका मीनिंग बोला जाता है, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ने के लिए बोले जाते हैं, जो मैं कहूंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कई बार ऐसे बेसिक क्वेश्चंस देखोगे जो इसी में से आता है, मीनिंग से आता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से आता है। जैसे कि आपको याद रखना होता है कि कम्युनिकेशन हमारा क्या है, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, प्रिसाइज होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक किस तरीके का प्रोसेस है, इवॉल्विंग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप ये चीजें ध्यान रखोगे, यहाँ तक कि ये अगर आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन एक सोशल प्रोसेस है तो भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इसी चीज पे आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक्स जो है कम्युनिकेशन के बारे में याद रखने हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं। मेन चीज इसका प्रोसेस भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कहीं पे भी आपका प्रोसेस नहीं लिखा, लेकिन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कई बार देखे गए हैं, सेंडर रिसीवर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहले वाले लाइन का डिकोडिंग। ठीक है, अभी क्या अगर हम देखें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्बल एंड नॉन वर्बल आपका होता है। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर्स में बताऊंगी अभी क्या दिख रहा है। ठीक है, 2024 का भी पेपर जो है उसके क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या नई तरीके का शिफ्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमें पिछले कुछ सालों में दिखे हैं, लेकिन इस बार थोड़े से वो रिड्यूस हो गए हैं। थोड़े से क्या मतलब काफी कम क्लासरूम कम्युनिकेशन पे हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। फिर उसके बाद बैरियर्स, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। बैरियर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी होते हैं आप सबको कवर करके जाओ। मेजरली देखो जो क्वेश्चंस अभी फिलहाल जो आ रहे हैं 2024 में, जो नए तरीके के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, मास कम्युनिकेशन पे काफी ज्यादा क्वेश्चन है। अब देखो सिलेबस में सिर्फ लिख दिया मास मीडिया एंड सोसाइटी, कितना इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ कवर करनी है ये नहीं लिखा। लेकिन ये आपको कहां से पता चलेगा, जब आप क्वेश्चंस देखोगे। क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मास मीडिया जो है उसका आपको कितना कवर करना है। देखो सिंपल सी चीज है, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रहेंगे, प्रोसेस आपको जरूर पढ़ना है कम्युनिकेशन का, बैरियर्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, मास कम्युनिकेशन में मीनिंग, फीचर्स, उसका क्या क्या टाइप्स हैं, और थोड़ा बहुत और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है ना मास कम्युनिकेशन में, वो आपको पढ़ के जानी है। अब क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन है जो आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपको मीडियम दिया हुआ है, ठीक है, रेडियो, प्रिंट, हॉट मीडियम, इंटरनेट। अब आपको जब पता ही नहीं है हॉट मीडियम क्या होता है तो आपको दिक्कत होगी वो आंसर करने में। हालांकि यहाँ पर आपको रेडियो, इंटरनेट, प्रिंट, इनसे आप फिर भी आइडिया लगा सकते हो, लेकिन मानो अगले वाले आपका जो एग्जाम होगा उसमें हॉट मीडियम या कोल्ड मीडियम पे ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको टर्म्स जो है ना वो पिक करने हैं। जो भी पेपर आप देखते हो उससे आपको टर्म्स पिक करने होते हैं कि हॉट मीडियम कहाँ का टर्म है। जब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो मास कम्युनिकेशन का टर्म है, तब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। इस तरीके से आप रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो असिंक्रोनस आपको दिख रहा है, तो ये भी एक नई टर्म आपके लिए हो गई। तो आपको अब ध्यान रखना है कि असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, मास मीडिया में आपको हॉट मीडियम, कोल्ड मीडियम ये पढ़ना है। हाई इंटेंसिटी ऑफ इंटरएक्टिविटी, ओनली एकॉस्टिक मीडियम, ओनली एकॉस्टिक मीडियम। ठीक है, तो ये टर्म्स आपने पिक करनी है और ये जरूर से आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी रहेगी वो ये रहेगी कि जितनी भी न्यू थीम्स हैं वो आप ये देखो किससे रिलेटेड ज्यादा आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने एक चीज एनालाइज की है कि मास कम्युनिकेशन से आपको बहुत सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो मास कम्युनिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना। पहले हम क्या करते थे, मास कम्युनिकेशन तो सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़ के चले जाते थे या बहुत छोटा मोटा कुछ पार्ट पढ़ के चले जाते थे। लेकिन आप ये देखो कभी क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, कभी मास कम्युनिकेशन से आ रहा है, कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आ रहा है। तो आपको ये चीजें नहीं छोड़नी है,
ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं। और कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन आपको ये थीम्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब ये देखो, फिर से एक क्वेश्चन हॉट मीडियम पे आ गया, ठीक है, हैज द फीचर्स ऑफ, इसके फीचर्स पूछ लिए। देख रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको एक वर्ड मिला था, अगली बार उसके वर्ड के फीचर्स पूछ लिए गए हैं एक शिफ्ट में। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको एक वर्ड मिलता है तो उसकी थोड़ी सी लेंथ एंड ब्रेथ आपको कवर करके चलनी है। अब देखो, सेम जो ये शिफ्ट चल रहे थे, सेम 2024 में ही ये क्वेश्चन भी आया जो कि काफ़ी इजी है। आपको वेस्टर्न सोसाइटी कंसिडर कम्युनिकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यहाँ पे अगर आपको फीचर्स पता है, फीचर्स आपके कम्युनिकेशन के पता हैं, तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखो, थोड़ा सा जाके आप जब इस वीडियो को देखोगे और आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे तो आप सर्च भी करोगे। बट ये सारी चीज़ें मैं आपकी 10 मिनट सीरीज में पूरी करूँगी, कंप्लीट करवाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी अभी आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। चलो, एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। अब ये नहीं करना है कि बेसिक ही छोड़ दिए, मास कम्युनिकेशन सारा पढ़ के चले गए बिल्कुल डीपली, लेकिन कम्युनिकेशन का बेसिक ही नहीं पढ़ा, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको बेसिक बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन एक्चुअली में कैसा प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट हैं, एक इफेक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने हैं, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास कम्युनिकेशन एक आपका नया आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैंने दिखाए, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब आती है बात कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन दिस। देखो, बेसिक जो कम्युनिकेशन है वो मैंने आपका कवर कर दिया है। कम्युनिकेशन का एक वन शॉट भी आपको मिल जाएगा चैनल पे जब आप जाओगे वीडियोस में देखोगे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, अगर आप बोलोगे कमेंट कर देना। ये वाली जो सीरीज है 10 मिनट सीरीज, ठीक है, 10 मिनट सीरीज एक चल रही है मेरी, जिसमें मैं एग्जाम स्पेसिफिक जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो ही टॉपिक्स और नए टॉपिक्स में यहाँ पर कवर कर रही हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दो, प्लेजारिज्म पे मैंने एक वो बनाया वीडियो। प्लेजारिज्म का क्वेश्चन अभी आया 2024 में, एक क्वेश्चन आया है कि प्लेजारिज्म के लेवल के अकॉर्डिंग उसकी पेनल्टी पूछ ली है, ठीक है। तो प्लेजारिज्म इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मैंने कवर किया है, स्वयं पोर्टल कवर किया है, मेजरमेंट स्किल्स, ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और ये आपकी क्लास आती रहेगी अब दिन पे दिन, और ज़्यादा इसके लेक्चर्स आपको दिखेंगे काफ़ी ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में। तो इसी में मैं कम्युनिकेशन, आपका मास कम्युनिकेशन जो होगा वो कवर करूंगी, तो इसको ज़रूर से फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट चैंपियंस को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सेशन जो था वो वैल्यूएबल था, कुछ आपको इनसाइट्स मिले हैं, ठीक है, तो ज़रूर से आप मुझे बताना कमेंट्स में। मैं और सारी यूनिट्स के भी विद आपको क्वेश्चंस जो 2024 में आए हैं उसका पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए, होपफुली आप लोगों को कुछ इससे वैल्यू ऐड हुई होगी, एंड काफ़ी कम समय में मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देने की ट्राई किया है यहाँ पर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से फॉलो कर लेना, एंड ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आगे वाली यूनिट्स के लिए आप लोगों को कंटेंट इसी तरीके का चाहिए नहीं या फिर नहीं चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।